और अब आपको एक बार फिर से बंगाल लिए चलते हैं। हावड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, क्या कुछ कह रहे सुनिए। करने और आपसे बताने के लिए आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। बहन और भाइयों, ये बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। यहां का त्याग, यहां का बलिदान, यहां की संस्कृति, यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के नौजवानों की प्रतिभा इस धरा की सन्यासियों की एक परंपरा, यहां के वीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरा भारत गाता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज भारत की इस गौरवशाली धरा को, जिसने भारत को पहचान दी, जिसने भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव एक प्रेरणा दी, आज हमारा वही बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वही बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है, बेटी बहन असुरक्षित है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। बहनों और भाइयों, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपकी सभा के लिए टेंट और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी बंगाल के उन वीर बलिदानियों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा की साधना की परम पावन धरा है, जिसने रामकृष्ण परमहंस पैदा किए, जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने लाड़ी महाशय और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को भी दिया। ये वही बंगाल की धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने खुदीराम बोस दिए, जिसने देशबंधु चित्तरंजन दास दिए, जिस धरा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को दिए, जिस धरा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए और जिस धरा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत को दिया। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जिस बंगाल के धरा में आजादी का उद्घोष करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय है जो नेताजी के इस आह्वान पर जिसकी भुजाएं फड़कती न हो? हर भारतवासी पूरी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो स्वामी विवेकानंद के आह्वान के साथ न जुड़ता हो
जो स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों के लिए कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये पूरी भारत की प्रेरणा है, ये बंगाल की धरा है। इसी धरा में पैदा होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्घोष किया था, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस कश्मीर के साथ साजिश कर रही थी, धारा 370 लगा करके शेष कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रही थी। कांग्रेस की साजिश का मुकाबला किसी ने किया था? इसी बंगाल ने किया था। बंगाल की धरा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया है आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त करके, जैसे कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई है, ऐसे ही बंगाल की धरा से बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, बंगाल को माफियागिरी और गुंडागर्दी का अड्डा बनाने वाले टीएमसी और कम्युनिस्टों और